खुशियों में चार चांद लगाते हुए करते हैं कि आज इस कार्यक्रम का विधिवत आप दीप जलाकर के इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर दें, ताकि रिवाज परंपराओं के अनुसार कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हम करेंगे। आग्रह करना चाहेंगे हर्ष के साथ में अपने गार्जियन अरुण कुमार सिन्हा जी, जो हमारे इस क्षेत्र के विधायक भी, जिन्होंने तन मन धन से जनता की सेवा। आप जी सर आगे से दीप जलाकर इस अंधकार को प्रकाश नहीं करेंगे। बिल्कुल कहना चाहेंगे हम कि मंदिर में हम एक दिया जलाते हैं, मजार में हम एक चिराग जलाते हैं, जहाँ भी कोई शुभ कार्य होता है वहाँ हम ज्योति पुंज जरूर जलाते हैं। तो मैं चाहूंगी हर कोई अपने ज्योति पुंज में अपना सहभागिता साथ दे। सभी से अनुरोध है, सभी आज एक बार सब लोग पकड़ ले ताकि हमारे मीडिया वाले और हम लोग इनके दिलों में छपने चाहिए। हमारे उपस्थित हो गए हैं प्रेस मीडिया से प्रेम कुमार सिन्हा जी उपस्थित। अपने मुख्य अतिथि का बुके से स्वागत श्री नरेंद्र प्रसाद सिंह जी, दो पुराने मित्र नरेंद्र बाबू और शत्रुघ्न भैया साहब हैं। अब अपने चितरंजन प्रसाद जी आए हैं और बुके से स्वागत कर। और हम लोग के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. कैसे स्वागत अपने वर्तमान प्रिंसिपल डॉक्टर करुणेश कुमार जी का लगातार करने के लिए कृष्णा भैया का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कामों की बहुत सारी जानकारी है, उसमें हम कहीं फंस न जाए, तो स्वागत है सर आपका। और सम्मानित की घड़ियां चल रही है। आज यहाँ पर अभी सभागार में उपस्थित पटना कॉलेजिएट स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, अभी पटना मध्य के विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी मंच पर बैठे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी के बगल में प्रोफेसर रंजीत कुमार सिन्हा जी, जो कि उनके बैचमेट हैं, बचपन से साथ में खेले कूदे पड़े हैं, अपनी पुरानी यादों को ताजा भी कर रहे हैं। दोनों आदमी मिलकर इतने पुराने दोस्त मिले हैं। उनके बगल में बैठे हैं हमारे संरक्षक प्रदीप गुप्ता जी। मंच पर उपस्थित इस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. लाल जी, मंच पर उपस्थित पटना कॉलेजिएट स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर करुणेश कुमार जी, मंच पर आसीन हमारे एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री कृष्णानंद जी, साथ ही मंच पर उपस्थित भुवन ग्रुप ऑफ मेडिसिन मेडिकल साइंस के डॉक्टर की दुनिया में एक बहुत ही ख्याति प्राप्त डॉक्टर सत्यजीत सिंह जी, उनके बगल में बैठे हैं एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण किशोर सिन्हा जी। सबसे पहले मैं तमाम मंच पर यह आसीन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे सामने पटना कॉलेजिएट स्कूल के एक से एक पुराने छात्र लोग यहाँ उपस्थित हैं। 1951 बैच के हैं राम गोपाल सिंह जी, सबसे सीनियर मैन, और उसको लेकर के 2006 तक के बैच के लड़के हैं। इतना ही नहीं, 2020 के भी छात्र जो कि पूरी तरह से
इस प्रोग्राम को आयोजित करने में तन मन धन से लगे हुए हैं। तो आज मैं यह बताना चाहूँगा कि यह पटना कॉलेजिएट स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन का गठन 2014 में हुआ था। उस समय पहली बार एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम स्कूल के प्रांगण में किया गया था। डॉक्टर विमला कुमारी उस समय प्राचार्य थी, उनके सहयोग से वो कार्यक्रम सफल हुआ था। शत्रुघ्न भैया जी भी उपस्थित थे। बहुत ही ग्रैंड रंगारंग कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद 2015 में भी कार्यक्रम किया गया, 17 में किया गया। फिर उसके पश्चात ये जो कुछ कारणवश प्रोग्राम नहीं हो पाया, फिर कोविड का हो गया, जिसके कारण प्रोग्राम नहीं हो पाया था। अब इस बार भी 2022 में इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे एसोसिएशन के कई पुराने लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम सचिव के हैसियत से यह बताना चाहेंगे कि यह जो कार्यक्रम हो रहा है यह बहुत ही अथक प्रयास से होता है। कोई कार्यक्रम इतना सुंदर कार्यक्रम जो है यूं ही नहीं हो जाता है। लेकिन अब लोग सब बहुत जुड़ने लगे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हम लोगों को इसको कार्यक्रम को अभी चलाने में और ग्रैंड बनाना है और करना है। और स्कूल ये प्रोग्राम अभी पहली बार हम लोग यहाँ पर गणपति उत्सव हॉल में कर रहे हैं। वैसे ये प्रोग्राम पटना कॉलेजिएट स्कूल के प्रांगण में ही होना था, लेकिन अभी वहाँ पर स्कूल का रास्ता जो है बहुत ठीक नहीं है, डैमेज हो गया है, कोरा हुआ है, बहुत पाइप वगैरह गिरा हुआ है, जिसके कारण हम लोग वहाँ नहीं कर पाए। अभी इस बार बाहर कर रहे हैं, लेकिन आगे से हम लोग प्रोग्राम स्कूल में ही करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, अभी हम लोग देख रहे हैं कि दिनों दिन कब किस वक्त कौन सी घटना घटेगी ये कोई नहीं जानता है। हम लोग वर्तमान में जीते हैं। आज इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए मशहूर एक्टर कुणाल सिंह भी आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए हैं, इसलिए ये एक दुर्घटना उनके घर पे हो गई वैसी, जिसके कारण वो नहीं आ पाए। हम लोग को बहुत अफसोस है। दूसरी तरफ हम सभी जान रहे हैं कि सरकार में ही उथल पुथल हो गया, जिसके कारण शिक्षा मंत्री आने वाले थे, अब वो नहीं आए। स्वास्थ्य मंत्री थे, ये सब लोग रहते हैं, लेकिन आज सब लोग दूसरी तरफ व्यस्त हो गए, सब भंग भी हो गया। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपने कार्यक्रम को अच्छी तरह से अपना संचालित कर रहे हैं। सारे ओल्ड बॉयज हमारे यहाँ इतने सारे मौजूद हैं, इन लोगों को देखकर मेरा उत्साह और भी दुगना हो जाता है। और हम तो देख रहे हैं कि जब मंच पर उपस्थित हमारे शत्रुघ्न भैया जी साथ में हैं, तो हमें इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत जान है अभी इन हाथों में, बहुत जान है। और हम सभी इस कार्यक्रम को हमेशा बहुत खूबसूरती से करते रहेंगे आगे भी। और हम सबको एक साथ जुड़ करके चलना है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। बस ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा। एक बार सभी लोगों को पुनः शुभकामना देते हुए मैं अपना वक्तव्य पूरा कर रहा हूँ। हाँ, एक बात और कहना मैं भूल गया। देखिए, बिहार का पहला अभूतपूर्व विद्यालय है पटना कॉलेजिएट स्कूल, जहाँ से 2 भारत रत्न निकले हैं। अभी उनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है, देखिए, आप सब लोग ध्यान से देख रहे होंगे। भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय और
भारत रत्न स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण। यह एकमात्र विद्यालय पटना कॉलेजिएट ही है अब तक जहां से 2 भारत रत्न निकले हैं। इसके लिए एक बार आप सब भारत कहना चाहूंगा कि तालियों से इनको याद करें और इसी प्रकार से हम सब कार्यक्रम में उपस्थित होते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशोक सर, आपने बताया कि 2 रत्न, मैं बताना चाहूँगा कि कई रत्न के नाम आएंगे और बहुत सारे ऐसे रत्न हैं जो छुपे हैं और उनके नाम की घोषणा होती रहेगी। मैं बताना चाहूँगा कि इनका आशीर्वाद हमें ज़रूरी है, आपके आशीर्वाद। सर, जो लोग अपनी यादों में खो जाते हैं थोड़ी से, तो क्योंकि यादों को झरोके का एक कार्यक्रम होगा। फंक्शन में जितने लोग, अच्छा लगा कि इसको थोड़ा और हम लोग बड़ा कर सकते हैं और थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। और इसमें सब लोग लगे हुए हैं, जैसे अशोक आनंद जी लगे हुए हैं, कृष्णा जी लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। आई एम श्योर कि फर्दर 2-3 बार जब होगा तो हम लोग काफ़ी अच्छा करेंगे। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो पटना पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी रहा, क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक। मैट्रिक सीधा वहीं से पास किया और बहुत बढ़िया लगता है यहाँ वापस आकर। इवन स्कूल के प्रांगण में वापस जाकर बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए मेरा तो ये कहना है कि और अच्छी तरह करें और जितने लोग आए वो और बढ़िया लगेगा। और जितने लोग आए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय निकाल के यहाँ पे आए। थैंक यू। हम बुलाना चाहेंगे अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष महोदय को, कृष्णनंद सिंह जी को उपाध्यक्ष महोदय आप आए। और आपने पूरी जो लगातार जितना भी कार्यक्रम 2014 से हो रहा है, बड़ी ही बारीकी से इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं और हम जैसे लोगों को भी इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, बड़ी गर्व की बात है। तो आइए, आपके आभार। धन्यवाद। आज बैठे हैं अपने अमृत महोत्सव वर्ष में बिहार के सबसे प्राचीनतम स्कूल पटना कॉलेजिएट स्कूल के एलुमनाई मीट में, जो आज ही के दिन 1835 में अपना स्कूल स्थापित हुआ था। उस समय बिहार में हाई स्कूल नहीं होते थे, तो ये पहला हाई स्कूल था। और इस हाई स्कूल ने बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश में कितने ही विभिन्न क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोगों को दिया है। समाज के हर क्षेत्र में, वो कला हो, विज्ञान हो, वकालत हो, मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, व्यवसाय हो, राजनीति हो, तो इस महान स्कूल में एलुमनाई एसोसिएशन हम लोगों ने सन 14 में बनाया, जिसके बारे में हमारे मित्र डॉक्टर अशोक आनंद ने बताया ही। और डॉक्टर बिमला कुमारी जी का उस समय हम लोगों को बहुत सहयोग मिला था। ये डॉक्टर ए.के. लाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक टीम बनाई और धीरे धीरे ये सफ़र 8 साल में लंबा होता चला गया। और आज हम लोग 2014 के बाद 2022 में बैठे हैं। बीच में कोरोना काल के कारण कार्यक्रम नहीं हो सका था, लेकिन हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं शत्रुघ्न भैया का कि जब भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया है तो पटना कॉलेजिएट के नाम पर, ये देश में हो या विदेश में हो, शत्रुघ्न भैया बिल्कुल समय निकाल के कार्यक्रम को पूरा एंजॉय करते हैं। और खास करके इस कार्यक्रम के लिए कल ही ये आ गए और अपने मित्रों से मिल बैठ के बात करते रहे कि कैसे एलुमनाई मीट को सफल करना है। और मुझे भी इन्होंने निर्देशन दिया, ऐसे ऐसे करो ये सब। तो इनका बड़े भाई का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है। और हम लोगों के बीच धीरे धीरे अब 28 पैट्रॉन्स हो गए हैं, जो बिहार के विभिन्न क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं। तो हम लोग एसोसिएशन को और आगे बढ़ाएंगे और हम लोगों ने ये तय किया है कि प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम हम लोगों का होगा। शत्रुघ्न भैया का आशीर्वाद मिलता रहे, हर वर्ष वो आते रहें। और जब कार्यक्रम होता है तो शत्रुघ्न भैया जरूर एमपी रहते हैं। 2014 में भी थे, 15 में भी थे, 17 में भी थे और 22 में भी एमपी होकर ही आए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि एमपी ये बराबर बने रहें। और हमारे बीच अरुण कुमार सिन्हा जी स्थानीय विधायक भी हैं, जिनको हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है
क्योंकि वो बताएंगे कि उनका किस कारण से कॉलेजिएट में नाम नहीं लिखा पाया था। इसलिए हम लोगों ने उनको अपने ग्रुप में ले लिया है। बाकी मंच पर सब गणमान्य लोग हमारे संरक्षक बड़े भाई बैठे हैं, इसलिए और डॉक्टर बिम्बा जी भी आई हैं। बहुत अच्छा, प्रणाम मैडम। और इनके नेतृत्व में हम लोगों ने संगठन बनाया था और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे कि कार्यक्रम सफल हो और इसमें बहुत तरह के आयाम जुड़े हुए हैं। अब हम चाहेंगे कि आप लोग आगे हमारे और अतिथियों की बात को सुना जाए। प्रोफेसर रंजीत सिन्हा जी, रंजीत सिंह जी, और आग्रह करना चाहेंगे सर कि आपके आशीर्वाद के दिन अधूरे हैं, आप आएँ डेस्क पर और अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार कुछ बातें पुरानी हमको याद है, हमको बहुत अच्छा लगता तो नहीं है, लेकिन शत्रुघ्न जी चूँकि हमारे बगल में बैठे हुए हैं और मैं भी यहाँ मौजूद इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग विश्वास करते ही नहीं कि नहीं ऐसे ही प्रोफेसर साहब भी कर चले गए। 1955 से हम साथ पढ़े 60 तक, और ये बात 2010 का है। कुछ मंत्री तो डॉक्टर सुबोध बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। तो शत्रुघ्न जी उसमें चुनाव में आए हुए थे पटना और मैं उनके घर पर गया हुआ था। और हाँ, मैं घर पर गया हुआ था। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने कहा 1955 की दोस्ती है, मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, मैंने 55 साल बाद। इन्होंने कहा कि रंजीत सिंह तुम राजपूत लोगों का यही हाल है। अंदाज कीजिए 55 साल का दोस्त और एक ही गांव बस्ती के कदम को आकर रहने वाले अगल बगल में, क्या वो जमाना था और क्या हो गया भाई मैं आप लोग बता रहा हूँ। क्योंकि शत्रुघ्न बोलने वाले बैठे हुए हैं और हम सुनने वाले, क्योंकि तुम राजपूत लगा तो यही हाल है। हम गया तुम कैसे जाने हम राजपूत हैं, हम राजपूत तो यही तुम जान लो, फाली डाल के क्या करो हम क्या है। तो ये था उस समय का ये सोच था कि शत्रुघ्न जी का कोई मतलब नहीं था कि हम किस जात के हैं और हमको राजपूत कह रहे हैं 55 साल की दोस्ती के बाद। एक ही थी। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीमारी एक होता है, डॉक्टर ज़्यादा बढ़िया समझते होंगे, हम लोग थोड़ा बहुत सुनते हैं कि एपेंडिसाइटिस हो जाता है लोगों को पेट में, कुछ लोगों को ऊंचाई लंबा चौड़ा हो जाता है तो एपेंडिसाइटिस हो जाता है। तो शत्रुघ्न एपेंडिसाइटिस का कभी मरीज नहीं रहा। जब भी मेरे घर में सुख दुख हुआ, शादी ब्याह हुआ, किसी आदमी गुजर गए, जब भी मैंने खबर किया है तो बजाता मेरे घर पर आकर घंटों समय उन्होंने दिया है। ये इनकी महानता है, ये इनकी है। ये मैं सामने कह रहा हूँ, सुखी बैठे हुए हैं, हर सुख दुख में हमारे घर पर आते हैं, घंटों रहते हैं। ये नहीं कि आए और चले गए कहकर। यहाँ तक हमारा मेरा जहाँ गांव है, जहाँ मछली पालन में भाई डॉक्टर जी बैठे हुए हैं, हम दोनों भाई मिल वहाँ किए हैं। 3 बार जनती में कहें यार हम तो मछली बहुत शौकीन है, हम तो बांग्लादेश हवाई जहाज चल जाते मछली खाने के लिए, हम तुम्हारे टाइम पर आएंगे। 3 बार मेरे गांव भाड़ा आए और घंटों उसका हंगामा शत्रु से आए मत रहिए, उसको कहेंगे छुएंगे इनको हम, लेकिन 2 सालों को रगड़ देगा। जरा आप शत्रु से को छूना चाहते हैं, हम कैसे छूना चाहते हैं, 2 सालों को रगड़ लो। तो घंटों अम्हारा मेरे गांव में 3 बार गए हैं। इस माने में इनको कोई भी गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं है। कुछ लोगों को पेट में गैस होता है, मथों में गैस हो जाता है, माथा में, तो गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं इनको हुआ है, अब ठीक ठाक है, अब क्या होगा। दूसरी बात मैं ये कहूँ, 1960 का बैच मेरा बहुत ऐतिहासिक बैच था। 1960 में हायर सेकेंडरी स्टार्ट हुआ था। हमारे मित्र लोग बैठे होंगे, शायद हमारी बात से एग्री करेंगे कि पहला बैच हम लोग से मुश्किल से 25% लड़के गए थे हायर सेकेंडरी से, जिसमें शत्रुघ्न बाबू भी चले गए थे हायर सेकेंडरी से। इसीलिए तो 60 का पहला बैच था हायर सेकेंडरी, मुझे याद है। मैंने छोड़ो अब स्पीड ब्रेकर बन नहीं कहेंगी, डोंट बिहेव लाइक स्पीड ब्रेकर, तो हाँ डोंट बिहेव लाइक स्पीड ब्रेकर। तो इसलिए उस 60 का मेरा बैच ऐतिहासिक था, क्योंकि पहला हायर सेकेंडरी स्टार्ट हुआ तो हम ही लोग बैच याद हमको है। हम गणित के शिक्षक के साथ 40 साल से फार्मूला पढ़ाए हैं, कैसे बात कर रहे हैं 40 ईयर्स। तो उसमें ये है कि उसमें बहुत कम लोग गए थे, तो उस समय अब तो ये एक ऐतिहासिक ये बात था। दूसरा ऐतिहासिक ये बात था हमारे बैच का कि 2 देश रत्न तो यहाँ देख रहे हैं, लेकिन अभिनेता रत्न पैदा किया 1960 1960 में ही इस अभिनेता रत्न का जन्म हुआ। यह भी एक इम्पोर्टेंट बात है। बहुत वक्ता बहुत लोग हैं, मैं अपना परिचय से नहीं देखूँ। मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह हुआ, हमारे छोटे भाई सचिन में बैठे हुए हैं।
मैं 40 साल TPS कॉलेज में मैं का हेड रहा और मैं रिटायर किया 17 साल पहले। और शत्रुघ्न जी के संगत में कुछ हम भी बढ़िया से रहने वाले लगे, कपड़ा पहनने लगे हैं, इनका असर है। धन्यवाद। प्रसाद साहब जी को, डॉक्टर कमल प्रसाद साहब हमारे गार्जियन हैं, डॉक्टर कमल प्रसाद साहब जी। हमारे गार्जियन एवं भाइयों को यह याद दिलाना चाहता हूँ, ये पटना प्रोजेक्ट बहुत पहले से इसका बेस है और इस बेस के आधार पर ही यहाँ के डॉक्टर AK लाइव हैं, यहाँ IAS हुए, डॉक्टर सुकृति मिंदार हुए थे और बड़े बड़े शिक्षक यहाँ पर आए और बहुत बड़े बड़े, इसलिए हम यहाँ इस स्कूल के बहुत धन्यवाद देते हैं कि यहाँ से जो भी आदमी निकले बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर गए और अभी भी पांडे जी वगैरह सब यही पोस्ट है। इसके लिए मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत सब बुलाना चाहेंगे बड़े आदर के साथ में डॉक्टर सत्यजीत जी को, डॉक्टर संजीत कुमार जी को। बिल्कुल, जैसे कि हम चाहेंगे सर के जोरदार तालियां हो जाए सभी की तरफ से। और बताना चाहेंगे कि डॉक्टर जो होते हैं जो धरती के दूसरे भगवान होते हैं। बिल्कुल, जो दर्द होता है वही आप हर सकते हैं, दूसरा दर्द हो नहीं सकता। सबसे पहले अपने बड़े भाई शत्रुघ्न भाई को प्रणाम। हम मंच पर बैठे हमारे बड़े भाई प्रोफेसर रंजीत, प्रदीप भैया, अशोक जी, अरुण जी जो हमारे प्रतिनिधि हैं और हमेशा हर तरह का काम कभी भी हम उनसे मदद मांगे हैं जो सामाजिक हो, मेरा पर्सनल हो, तो हमसे भी आगे बढ़ करके हमें मदद करते हैं। कृष्णा जी हैं, वो भी हमारे छोटे भाई की तरह है। प्रिंसिपल साहब और सबसे अजीज हमारा छोटा भाई अमिया, अब स्कूल से ये छोटे भाई की तरह रहा है। सबसे अच्छी बात है कि हम शत्रुघ्न भाई हो, अमिया हो, हम प्रदीप भैया हो, सब हम लोग एक मोहल्ले एक जगह के रहने वाले हैं। तो हम लोग कभी शहर में गांव की तरह रहे, वो एक मानसिकता हम लोगों का समाज का है जो भाईचारा का है और वो किस तरह का उससे नहीं है, लेकिन एक साथ स्कूल में एक मोहल्ले में रहे। तो स्कूल में सोचा बोलने के लिए कुछ प्रिपेयर करूँ, लेकिन फिर अपना प्रोजेक्ट का नाम जब आता है तो वॉकिंग इन द मेमोरियल लेन है, इसमें सिर्फ याद करना है। मैं 6ठी क्लास से 10वां तक रहा। सबसे मेमोरेबल जो मेरा स्कूल का है वो नेवल विंग में जो हमारे टीचर थे शैलेंद्र बाबू, अगम बाबू, अशोक जी के पिताजी चतुर्भुज बाबू जो एक पर्सनालिटी थे जो हम लोग इन्फ्लुएंस करते थे अपने पर्सनालिटी से। हमारे खेल के मैदान के कोने में उनका अपना क्वार्टर था, हम लोग खेल में सुपरवाइज करते थे। और बहुत से ऐसे टीचर थे, राम प्रवेश बाबू थे, गिरजा बाबू थे, तो इन लोगों का याद है। और हम लोगों के व्यक्तित्व बनाने में जो नेवल विंग में NCC में पैरेड के साथ साथ शाम में बॉक्सिंग खेलो, गेम्स खेलो, स्कूल का लंच बॉक्स अभी भी याद आता है कि हम लोग मॉनिटर होते थे तो 10-15 ज़्यादा लिखवा देते थे, जिससे अपने मित्रों को थोड़ा फेवर कर सकें। ये सब बहुत आसान है कि और सबसे अच्छा चीज़ था फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच में प्रिंसिपल साहब अपना नाम लूटने के लिए बहुत से प्लेयर को, जिसका नाम अभी भी याद है, जो पढ़ाई करे नहीं करे लेकिन फुटबॉल के लिए जरूर रहेंगे। उसके ऊपर से हॉस्टल में डंडा उंडा के इंतजाम पूरा रहता था, लेकिन झंझट वाला तो डंडा है, ये से बहुत अच्छा याद है। और स्कूल ने हम लोगों को व्यक्तित्व दिया, स्कूल ने हमें शिक्षा दिया, जिससे हम लोग जहाँ भी हैं कामयाबी में हैं। और आगे भी जो स्कूल में पढ़ेंगे, हम प्रिंसिपल साहब से हम यही कामना करते हैं कि बच्चे अभी भी जो हैं वो हमारे जितने एलुमनाई हैं उसमें से आगे सक्सेसफुल रहें। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी बातें बताई। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मैं अभी जो वर्तमान हमारे प्रिंसिपल साहब हैं पटना कॉलेज के डॉक्टर करुणेश कुमार जी, हम आग्रह करना चाहेंगे सर कि आप आएँ और आपके ऐसे यादगार समय में प्रोग्राम चल रहा है।
विद्यालय के स्थापना दिवस पर उपस्थित तमाम पूर्ववर्ती छात्रगण, आप सभी इतने उम्र में हमसे बड़े हैं और संयोग ऐसा है कि हमारे गुरु भी आज हमारे बीच में पूर्ववर्ती छात्र के रूप में हैं। उन सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, चंदन और उनका वंदन करता हूँ। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने सेवानिवृत्ति के बिल्कुल कगार पर सरकार के द्वारा संपोषित, संरक्षित ऐसे विद्यालय में प्राचार्य के पद पर मुझे सेवा करने का अवसर मिला। यह विद्यालय के गौरव पर जब मैंने संगोपांग अपनी दृष्टि डाली तो मैं जान के अचंभित रह गया कि बिहार, जिसे मात्र 4 भारत रत्न मिले हैं और उसमें 2 भारत रत्न प्राप्त करने का अवसर इस विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों को मिला है। इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि कैसा रहा होगा इस विद्यालय का गौरवशाली अतीत। मैं आज इस विद्यालय के खंडहर में भ्रमण कर रहा हूँ। यहाँ की जो शिक्षा की यात्रा है वह बिल्कुल दम तोड़ती जैसी प्रतीत होती है। कभी ऐसा गौरवशाली विद्यालय इस कदर अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाएगी, ऐसा सोचकर मुझे बहुत पीड़ा होती है, हार्दिक पीड़ा होती है। मेरे पास समय भी इतना नहीं है कि मैं इस विद्यालय को पुनर्गठित कर सकूं, इसके सम्मान में मैं कुछ अभिवृद्धि कर सकूं। मुझमें जितनी क्षमता है, जितनी दक्षता है, जितनी निपुणता है, जो मुझे अपने गुरुओं से प्राप्त हुई है, मैं उसका कुछ अंश भी इस विद्यालय को दे पाऊं, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो पा रहा है। मैं लगातार विभाग में जो उच्चतर पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करता हूं और इस विद्यालय के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए उनसे जो भी संभव अनुनय विनय है मैं करता हूं। मैं इस बात की चर्चा यहाँ नहीं करता क्योंकि आज इस विद्यालय के जो पूर्ववर्ती छात्र हैं वो आज अपने प्रभुत्व के उच्चतम शिखर पर हैं। इन लोगों की अगर दृष्टि उस विद्यालय के गौरव की ओर जाए तो शायद उस विद्यालय का पुनरुद्धार हो जाए और यह मेरे लिए सबसे संतोष का विषय होगा।